नमस्कार। चलिए आज गुजरात की एक बहुत ही मज़ेदार और क्लासिक लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हंसाएगी भी और साथ ही एक बहुत गहरी सीख भी दे जाएगी। तो आज की ये जो कहानी है ना, उसकी शुरुआत ही एक बड़े अजीब से सवाल से होती है। क्या कोई खेत बात कर सकता है? सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन हमारी कहानी का जो किरदार है वो कुछ और ही मानता था। तो चलिए मिलते हैं दला तरवाड़ी से। एक ब्राह्मण थे जिन्हें गर्मा गर्म मुलायम बैगन खाने का यूं कहिए कि बहुत ही ज्यादा शौक था। और बस इसी शौक ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसे वो खुद तो बड़ी समझदारी समझ रहे थे, पर असल में वो सिर्फ और सिर्फ चालाकी थी। अब देखिए, हुआ ये कि एक दिन दला तरवड़ी वशराम भुआ के खेत में गए। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अब वो सीधे सीधे चोरी तो करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा, क्यों ना खेत से ही इजाजत ले ली जाए। तो उन्होंने पहले तो ये पक्का किया कि कोई उन्हें देख या सुन तो नहीं रहा। और जब तसल्ली हो गई तो उन्होंने खेत की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, अरे खेत, भाई खेत। अब खेत भला कैसे जवाब देता? तो दला तरवाड़ी ने खुद ही अपनी आवाज को थोड़ा भारी किया और खेत की तरफ से जवाब दिया, हाँ, क्या कहते हो दला तरवाड़ी? बातचीत का ये जो सिलसिला था ये आगे बढ़ा। दला ने फिर अपनी असली आवाज में थोड़ी मासूमियत से पूछा, बस बस 2-4 बैगन ले लूं? देखिए कैसे सिर्फ 2-4 कह रहे हैं ताकि मामला बड़ा ना लगे। और फिर खेत की तरफ से वो उधार वाला जवाब आया, अरे ले लो 10-12। बस फिर क्या था, अपनी ही दी हुई इजाजत से दला ने अपनी झोली खेत के सबसे अच्छे बैंगनों से भर ली और घर की ओर चल दिए। चालाकी का ये जो खेल था, जो एक दिन बस यूं ही मजे मजे में शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते दला तरवाड़ी की रोज की आदत बन गया। अब तो ये रोज का नियम सा बन गया था। दला रोज खेत जाते, वही सवाल जवाब का नाटक करते और मुफ्त के बढ़िया बैंगन घर ले आते। उनकी पत्नी भी खुश, वो भी खुश। दोनों को यही लगता था कि वाह, क्या शानदार तरीका निकाला है। लेकिन भाई, चोरी ज्यादा दिन तक कहाँ छिपती है। खेत के जो असली मालिक थे, वशराम भुआ, वो परेशान होने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि उनके खेत के सबसे बढ़िया और पके हुए बैगन रोजाना रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। वो समझ गए कि दाल में जरूर कुछ काला है। और अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचती है। वशराम भुआ ने ठान लिया कि इस अनोखे चोर को तो रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। तो एक सुबह सुबह वशराम भुआ चुपके से एक घने पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उन्हें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर में सामने से दला तरवाड़ी आते हुए दिखे और आते ही उन्होंने अपना वही नाटक शुरू कर दिया, अरे खेत, भाई खेत। वशराम भुआ सब कुछ चुपचाप देखते और सुनते रहे। और जैसे ही दला तरवाड़ी ने 10-12 ले लो सुनने के बाद बैगन तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वशराम ने फुर्ती से आकर उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। दला के तो मानो होश ही उड़ गए। पकड़े जाने पर उन्होंने बड़ी कमजोर सी आवाज में कहा, मैंने तो खेत से पूछ लिया था। वशराम भुआ चालाक नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान जरूर थे। उन्होंने दला से कोई बहस नहीं की। उन्होंने फैसला किया कि इसे सबक तो इसकी ही भाषा में सिखाना होगा। वो दला को खींचते हुए पास के ही एक कुएं पर ले गए। कुएं पर पहुंचकर वशराम भुआ ने दला तरवाड़ी को रस्सी से बांधा, कुएं में आधा लटका दिया और फिर बिल्कुल उसी के अंदाज में पूछा, अरे कुएं, भाई कुएं। दला का चेहरा तो डर से एकदम सफेद पड़ चुका था। वशराम भुआ ने अब दला की बनाई हुई खेत वाली आवाज की नकल करते हुए जवाब दिया, हाँ, क्या कहते हो वशराम भुआ? फिर वशराम ने अपनी कठोर आवाज में पूछा, इस चोर को पानी में 2-4 डुबकियां लगवा दूं क्या? कुएं में लटके हुए दलाल बेचारे कांप रहे थे और ना में सिर हिला रहे थे। और फिर आया कहानी का क्लाइमैक्स। वशराम भुआ ने जोरदार भारी आवाज में कहा, अरे 2-4 क्यों, 10-12 लगवाओ। ये सुनते ही दला तरवाड़ी को अपनी सारी चालाकी का फल अपनी आंखों के सामने साफ साफ दिख गया। बस जैसे ही वशराम ने पहली डुबकी लगवाई, दला तरवाड़ी गिड़गिड़ाने लगे। वो माफी मांगने लगे, कस्में खाने लगे कि आज के बाद वो कभी भी बेईमानी या चालाकी का सहारा नहीं लेंगे, बस किसी तरह उनकी जान बख्श दी जाए। जब वशराम भुआ ने देखा कि दला तरवाड़ी को अपनी गलती का सच्चा पछतावा हो रहा है, तो उन्होंने उसे कुएं से बाहर निकाला और माफ कर दिया। और कहते हैं कि उस दिन के बाद दला तरवाड़ी कभी उस खेत के आसपास भी नहीं दिखे।
तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी सी बात है कि झूठ और चालाकी से हासिल की गई कोई भी चीज या खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। आखिर में सुकून और शांति तो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ही मिलती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दला तड़वाड़ी खुद को बड़ा बुद्धिमान समझ रहे थे, पर असल में वो सिर्फ चालाक थे। तो सोचने वाली बात यह है कि चालाकी और सच्ची बुद्धिमानी के बीच वो जो एक बारीक सी लाइन होती है, वो आखिर है क्या?